Welcome back to We Teach, and today we are going to study our physics guest paper of second year Federal Board. So, a very good luck to each one of you. You need to study hard and देखें the guest paper which is given. आपकी book का ये 40 to 50% we have given you. And even though आप लोग कह रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा है, इट्स नॉट मोर. अगर आप बुक के सारे कंटेंट्स देखें, सारे टॉपिक्स देखें, यू विल नो कि ये तो उसका बहुत कम हिस्सा है. सो आपने क्या करना है, अपने सिलेबस को डिवाइड इट ऑन द डेज लेफ्ट. 2 days आर लेफ्ट, आज का और कल का. डिवाइड इट अप्रॉक्स 40 टॉपिक्स आर हेयर, जिसमें ज़्यादा शॉर्ट है एंड लॉन्ग. शॉर्ट आपका 4 to 5 लाइन्स का होता है, जो आपको हार्डली 15 minutes लगेंगे टू टेक द कंसेप्ट एंड टू लर्न इट. लॉन्ग की आपने जो डेरिवेशन है उसकी प्रैक्टिस करनी है. फ्लो चार्ट विल बी बेटर टू नो कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो भी हम फ्लो चार्ट नहीं करते, फ्लो चार्ट आई एम सेइंग द ऑल इन वन चार्ट आई वुड नेम इट. कि अभी हम नहीं करते, हम पहले अपने वो दूसरे चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि आप उधर से एक आइडिया ले लें एंड देन कम ऑन टू हेयर, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर बेटर वे. तो पहले हम आपको MCQs देख लेते हैं कि किस टाइप के MCQs आपके पास आ सकते हैं. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. आई डोंट थिंक अभी इतना टाइम है कि आपको फिर से समझाया जाए या कंसेप्ट क्लियर किया जाए. सो यू गाइस कैन जस्ट गो थ्रू देम एंड सी व्हाट काइंड ऑफ MCQs आर कमिंग. एक दफ़ा एक्सरसाइज के पीछे वाले भी कर लें, वही कंसेप्ट बेस्ड MCQ आते हैं, वही कंसेप्ट यूज़ हुआ होता है. सो लेट्स सी फर्स्ट द चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली दिस ऑल इन वन चार्ट सेज. आगे है आपको, आई वाज सेइंग कि आपने डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है. एंड व्हाई डू आई से द डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है? देखें, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर डेरिवेशन स्टेज इन योर माइंड. आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम का कि एट टाइम्स द डेरिवेशन गेट मिक्सड. सो जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा ग्रिप होगा, सो यू वॉन्ट फॉरगेट. सो शॉर्ट याद करें एंड डेरिवेशन को लाजमी प्रैक्टिस करें. Let's see what short and longs do we have. In electrostatics, we have Coulomb's law, Gauss law, and its application. Applications are very important. Energy store, charging and discharging of capacitors. ये आपका charging and discharging of capacitors is very important. Energy stored, ये थोड़ा सा in a capacitor, and charging and discharging of capacitors. ठीक हो गया. And then we have potential gradient and exercise के conceptuals are very important. फर्स्ट ईयर को भी मैंने यही कहा था कि कंसेप्चुअल लाजमी करें. एंड अल्हम्दुलिल्लाह गेस कि हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो तो एक्यूरेट डिटो सेम आए थे अल्हम्दुलिल्लाह. एंड शॉर्ट 80% ऑफ द एक्यूरेसी वाज द सेम, एंड उसमें से कंसेप्चुअल का भी रेशियो ज़्यादा था. सो आई वुड रिकमेंड सेकेंड ईयर ऑल्सो कि आप कंसेप्चुअल लाजमी करें. द नेक्स्ट वी हैव करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें आपके पास थर्मिस्टर, इंटरनल रजिस्टर ऑफ अ सप्लाई, मैक्सिमम पावर आउटपुट, किर्चॉफ्स लॉ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट KCL एंड KVL, इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है. एंड पोटेंशियोमीटर शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल आपने लाजमी करने हैं, जिनके साथ आई एम सेइंग इम्पॉर्टेंट, डू लर्न देम बाय हार्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, Ampere circuit law, magnetic force on a point charge, it's M. Have conservation of galvanometer into N meter and voltmeter. This is also important. आगे है conceptual questions. This is very important. So ये चैप्टर आपने अच्छी तरह कर लेना है, this thing with the diagrams.
आगे है आपके पास लेंस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास शॉर्ट में भी आ सकते हैं एंड लॉन्ग में भी आ सकते हैं। लॉन्ग में इस तरह आ सकता है, शॉर्ट में एंड एमसीक्यू में आ सकता है लेंस लॉ। सो इसके एमसीक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लेंस लॉ इज़ एप्लीकेबल। You have electromagnetic induction, so Lenz law is important for short plus MCQs. So Lenz law का एक important MCQ है कि it depends upon conservation of energy, charge, so it's energy. Mutual induction, self induction, this is important. Transformer, okay, एडी करंट बैक EMF। ट्रांसफार्मर आपके पास शॉर्ट में आ सकता है एंड अगर लॉन्ग में आए तो आपका पेपर अनइम्पॉर्टेंट पेपर होगा देन। सो ट्रांसफार्मर भी आपने कर लें। दिस चैप्टर की एक बात ये है कि इस चैप्टर से आपके पास कुछ होते हैं इम्पॉर्टेंट एंड कुछ होते हैं अनइम्पॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में से एट टाइम्स द एग्जामिनर गिव्स द अनइम्पॉर्टेंट। नाउ इसमें एक है आपके पास AC मोटर and AC generator, and these both topics are unimportant. And see, you guys say that we have सारा ही आपने बता दिए, सारा नहीं बताते। देखें अभी ये टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, 5-6 और टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो आपको मेन जो जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, वी सजेस्ट यू दैट। And then we have electromagnetic induction. This is Lenz's law in accordance to conservation of energy. Okay, we have done this. It's the same, आपने एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। So the next one we have is AC, alternating current. So in AC, through resistors, capacitors and inductor, RC circuit, AC, RL, RLC circuit, जो ये 6 टॉपिक हैं लाजमी आपने करने हैं, लाजमी जो होता है। फिर आगे आ जाता है रेजोनेंस इन RLC सर्किट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सवेल इक्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये एंड ये आपने लाजमी करना है एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एज ऑलवेज आपने याद करने हैं। आगे है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड में आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सुपर कंडक्टर्स, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो ग्राफ्स जो हैं वो आपने लाजमी अच्छी तरह उनको एज इट इज़ तैयार करने हैं। कमिंग अप टू द नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, rectification, half wave and full wave, this is important. Then we have common emitter configuration, transmitter as an amplifier, transmitter as a switch, relation of alpha and beta. So this is also important, so you need to learn them. आगे आपने करना है dawn of modern physics, its black body radiations, photoelectric effect, Compton's effect, the uncertainty principle and exercise के conceptual questions. If you like the video, you can like, subscribe and comment. So the next we have is atomic spectra. तो इसमें आपने x-rays, oh sorry, this is lasers, x-ray, laser and this is very important. वन चार्ट में हमारे पास है चैप्टर 11 में गॉस लॉ एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल, कैपेसिटर्स एज मेंशन्ड ऊपर। पहले लॉन्ग टॉपिक्स देख लेते हैं। चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिक पावर, व्हीटस्टोन ब्रिज, किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स लॉ आपका न्यूमेरिकल बेस से भी इम्पॉर्टेंट है। एम्पेयर्स लॉ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, E/m, V/BR and galvanometer. Then we have Lenz's law, AC motor, AC generator and transformer. AC motor and AC generator are not that important जितना Lenz's law important है। Transformer आपका more chances are to come in the short, अगर long में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। AC through inductor,
and capacitor, RLC series, Maxwell equation. And in chapter 6 we have energy bond theory होगा. And then chapter 7 we have transistors and rectification. In chapter 18 we have special theory of relativity, photoelectric effect, Compton's effect, uncertainty principle, de Broglie wavelength. In chapter 19 we have laser and X-ray as mentioned above. And chapter 12 में आपके पास है mass defect and binding energy, radiation detector, half life, mass spectrograph and half life ज़्यादा important है. रेडिएशंस में फ्यूजन एंड फिशन जो आपको मेंशन है पीछे कि उसका कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट है. इन शॉर्ट वी हैव 1 2 5 7 9 प्रॉब्लम्स आप देख लें. 2 4 7 8 9 12 प्रॉब्लम्स मीन्स द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है 11.1 11.6. न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स को आप एंड पे देखिएगा बिकॉज आपको फॉर्मूलाज दिए होते हैं. सो योर मेन फोकस शुड बी द शॉर्ट क्वेश्चंस बिकॉज आपके एक पार्ट में क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट होंगे ए एंड बी, उन दोनों में से कोई एक करना होगा. आपके पास कोई ऐसी आप चॉइस नहीं रही कि आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर चॉइस पे छोड़ दें. आपको सारे करने पड़ते हैं और उन एक चैप्टर में से आपको चॉइस मिलती है. सो प्रॉब्लम्स तो फिर भी आपके हो जाएंगे, आपको नीचे फॉर्मूलाज दिए जाएंगे. एंड असाइनमेंट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग. योर मेन फोकस शुड बी शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड देन टाइम रिमेन्स, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स की भी. And chapter 12 के short we have 1 3 6 8 and 11 12. You can mark it on your books. And chapter 13 के short we have 1 2 5 6 7 8. 14 के we have 2 4 7 8 11. 1 2 4 6. In chapter 16 we have 1 2 4 6 9 10 11. In chapter 17 we have 1 3 4 5 7 8 9. Chapter 16 we have 1 2 3 5 8 9. And chapter 19 we have 1 3 6 7 8. And chapter 20 we have 1 2 4 5 6 9. And the problems examples you can see it when you do आपके सामने ही है. I hope it is clear to you all. So I won't waste time because your time is very precious. Okay, I'll read all the countings. Short I have told you कि वो important है, आपने लाजमी ये करने हैं. एंड आई हैव टोल्ड यू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो लाजमी करने, फिर भी आपने अगर पहले से याद नहीं किए इन्हीं बस क्वेश्चंस को आप याद कर लें. एंड आगे जो आपको दिए गए हैं चैप्टर वाइज शॉर्ट आपको बताया गया डिफरेंस में क्या इंपॉर्टेंट है वो उस तरह कर लें. एंड लॉन्ग लाजमी करें. एंड अ वेरी गुड लक. स्टे मोटिवेटेड एंड वर्क हार्ड. सो वी हैव कम टू एन एंड. नाउ लेट्स सी हाउ कैन यू डिवाइड द सिलेबस. You have 40 topics and till now आपके पास 2 days. अगर आपने प्रीवियस डे नहीं पढ़ा सो डोंट रिग्रेट. नाउ कुछ भी नहीं हो सकता, आप आगे अपना फोकस करें. जो पिछले दिन नहीं कर सके वो इस दिन जो एक्स्ट्रा टाइम आप बातों में या कुछ और यूज़ करने में मोबाइल एंड एनी एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन में लगाते हैं, आप वो थोड़ा सा फॉर द पेपर्स वीक आप उसे साइड पे करके अपना एग्ज़ाम लाजमी करना है तैयार. बिकॉज आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि आप इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे. तो आपने 20 टॉपिक्स टुडे करें एंड टुमारो. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप एक स्केड्यूल बना लें कि कितना आज करने हैं और कितना कल. एंड डू नॉट स्लीप जब तक 20 टॉपिक्स ना. अब ये 20 टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि एक टॉपिक 10 पेज के तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास 200 पेज आ गए. ऐसा नहीं है. इसमें से आपके पास 10 क्वेश्चंस तो शॉर्ट है जो 4 to 5 लाइन्स के हैं और 10 ही लॉन्ग होंगे एंड वो 1 पेज 2 पेज का होता है. तो हो सकता है यू कैन डू इट, बट स्टे मोटिवेटेड एंड हैव अ सेल्फ बिलीफ एंड यू गाइज नीड टू राइज एंड शाइन. तो अच्छी तरह तैयारी करें. डोंट बी स्ट्रेस्ड एंड हैव तवक्कल. रीड नमाज ऑन टाइम and read some surahs in the morning time before you leave for your exam. And a very good luck to each one of you. हमारी दुआएं आपके साथ हैं. आप मेहनत करें. And if you like the video you can like and subscribe and give a beautiful comment
till the next time, Allah Hafiz, peace out.